फ्रूट थिनिंग मैनुअली करें या पीजीआर के थ्रू करें, या 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के पौधे में कितने सेब रखने हैं और बेस्ट टाइम क्या रहता है, बेस्ट स्टेज क्या रहता है थिनिंग करने के लिए, ये बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ्रूट थिनिंग के बारे में हम बात करेंगे। जब आपका जो सेब है, ख़ासकर मैं हाई डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, एचडीपी की, तो उसमें जब आपका जो सेब है पीनट साइज़ के बराबर हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ है। आज है 19 अप्रैल 2025 और मैं थिनिंग के लिए जा रहा हूँ इन एचडीपी। 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप हाथ से थिनिंग कर सकते हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, और दूसरा ऑप्शन है कि आप पीजीआर के 2 और डोज लगाइए, जैसे हमारे प्रोजिब आते हैं, विल्जिब आते हैं। वो अगर आप 2 स्प्रेज आफ्टर पीनट स्टेज करेंगे तो आपका वो ड्रॉप हो जाएगा फ्रूट, और जो उसमें स्ट्रॉन्ग फ्रूट रहेगा वो वहाँ पे नेचुरली रहेगा। बाकी जितने भी सारे वीक होंगे तो वो ड्रॉप हो जाएंगे उससे। तो बात करते हैं मैनुअली की। मैनुअल कैसे हम कर सकते हैं, देखिए जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से मेरे को 2 चाहिए यहाँ पे, और ये 4 मैंने काटे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे क्या करना है, लेकिन एक ख्याल रखना है, जो ये सेंटर वाला है, सेंटर जो हमारा किंग वाला होता है, इसको रखना है, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी जो आती है वो इस बीच वाले में हमें मिलती है। तो जैसे आप ये टहनी देखोगे, ये 4 साल का पौधा है। इस टहनी में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 48 फ्रूट है इसमें, लेकिन 48 ये बियर नहीं कर सकता और क्वालिटी भी नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें से कुछ 1 2 मैं यहाँ पे थिन आउट करूँगा बड डायरेक्टली। देखो जैसे मैंने ये बड डायरेक्टली मैंने थिन किया है। ये सारे सेब मेरे को फेंकने हैं, क्योंकि मेरे को अगले साल यहाँ पे नया स्पर मिलेगा, और मैं इसको भी काटूँगा। तो अब बचे मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 6 के साथ 36, यहाँ पे 36 फ्रूट अभी भी बचे। और नेक्स्ट ईयर का सोच के हमने ये 2 हमने यहाँ पे काटे, अगले साल का भी सोचना है, इस साल का भी सोचना है। तो अब थिनिंग कैसे करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, मिस्टेक्स होती है। तो यहाँ से आप फ्रूट लोड एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जो कि सेंटर के सामने ये लीडर जो हमारा सेंटर लीडर है, इसके बिल्कुल क्लोज जो होगा वहाँ पे आप मैक्सिमम रख सकते हैं। मैक्सिमम मतलब यहाँ पे मैं 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखे हैं, ये मैंने 2 रखे, और इसके क्लोज जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप ये बस किंग को छोड़ के हो गए 2 2 4। इसको एक यहाँ पे वीक निकालना है, मतलब वीक निकालने हैं यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है वही रखने हैं बस। तो यहाँ पे मैं थिन आउट करूँगा, यहाँ पे मैं एक ही रखूँगा, क्योंकि ये नया बड़ निकला है, जो कि गाला की एक खुसूसियत है। नया बड़ इसी साल निकल के इसी साल वो फूल भी देता है। जैसे ये मान लो, ये भी इसी साल का बड़ है और इसी साल का इसमें फूल भी लगा है, ये वाला। तो इसको भी मैं एक ही रखूँगा। चलिए, ये वाला पुराना बड़ है, देखिए, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग सेब भी निकले हैं, तो इसको मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी एक ही रखूँ, लेकिन 2 भी रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बड़ है तो रख सकते हैं। लेकिन मेरी बेस्ट चॉइस ये रहेगी कि आप किंग वाले को छोड़ के बाकी सब काटिए, क्योंकि ये आउटर एरिया जो शूट का होता है उसमें आप कम लोड रखें, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा लोड रखोगे तो ये बेंड हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन शेड करेगा ये नीचे से। तो इसलिए बेटर है कि आप आगे जितना आओगे, पीछे आपने 2 2 रखे, 3 3 रखे, आगे जितना आओगे आप, तो वहाँ से फ्रूट लोड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, फिर भी अगर इसको गिन लेते हैं हम, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फ्रूट्स मैंने रखे इस टहनी में। तो बोले इसकी मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा, इसको आप फ़ोटोग्राफ भी कर सकते हो। मैं जब इसमें हार्वेस्टिंग करूंगा या कुछ महीने बाद में आपको दिखाऊंगा, तो आप देखना इसकी क्वालिटी कितनी बेहतर रहेगी। और अगर आप ज़्यादा फ्रूट रखोगे किसी टहनी पे, तो उसमें क्वालिटी बनने का मतलब वो चांस नहीं रहता है, क्वालिटी बहुत कम बनती है। ऐसे ही देखिए, ये तो चलो ये खैर है, ये इसकी बात करते हैं हम। ये क्लोज शूट है, ये यहाँ से शूट निकलता है, और यहाँ पे 1 बड़ है, 2 बड़ है, 3 बड़ है। अब ये क्लोज़ है, मेरे को फ्रूट चाहिए इसमें। अब मैं 2 2 रख सकता हूँ आराम से, सेंटर वाला रख के, ये 2 मैंने रखे, इसमें मैं 2 रखूँगा,
हालांकि ये नया बाड़ है, ये नया बाड़ है, लेकिन फिर भी मैं दो रखूँगा इसमें। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे फ्रूट साइज़ देखिए, और यहाँ पे मैं इसमें भी 2 रखूँगा। तो 6 फ्रूट्स मेरे को इस टहनी में मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है। इस वाले की बात करते हैं, देखिए इसमें अभी प्रॉपर जो है, क्योंकि ये नए बड़ बने हैं, इसी साल के बड़ बने, तो मैं इसको थिन करके 3 यहाँ पे अभी रखूँगा, क्योंकि गिर भी सकता है एक, तो मैं अभी रख सकता हूँ इसमें। और यहाँ पे इसको मैं कट करूँगा, इसमें भी 3 रखूँगा। इस छोटी सी टहनी में मैंने 6 सेब रखे, और मेरे को पूरा यकीन है इसमें कि मिनिमम तो 4 रहेंगे ही रहेंगे। इस तरीके से, क्योंकि देखो मेरा 4 साल का पौधा है, तो मैं इस साल टारगेट रखने वाला हूँ 100 to 100 या 120 फ्रूट्स पर ट्री, जो कि क्वालिटी वाले बनने वाले हैं, ये 40 दाने के या 50 दाने के। उससे छोटा मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन प्लान होता है वो बहुत हैवी रहता है, और वो न्यूट्रिशन प्लान मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा ज़रूरी। और रही बात जो फर्स्ट ईयर क्रॉप या सेकंड ईयर क्रॉप है, देखिए फ़र्स्ट ईयर क्रॉप में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 20 फ्रूट्स आप अपने ऑर्चर्ड में ये हर किसी प्लांट से ले सकते हैं। चाहे आपके फ्लावर्स उसमें 10 निकले तो 10 में से आप आपकी मर्ज़ी 10 to 20 कैसे रखोगे, उसको डिवाइड करना। बस किंग का ख्याल रखना कि किंग ब्लूम का जो फ्रूट है आपको, वो आपको रखना है। अब दूसरे साल की बात करते हैं, जब हमारा मतलब थर्ड लीफ ईयर जिसको हम कहते हैं, और दूसरी साल होती है फसल देने की, उसमें आपको ट्राई करना है कि 40 दाने तक आप अपने 40 या 60 दाने तक आप अपने पेड़ से ले सकते हैं। फिर आती है बात जो ये है फोर्थ ईयर का, तो आप 100+ फ्रूट रख सकते हैं, लेकिन हाँ 150 से कम रखना है। फिर इसके आगे 5 साल तक आप मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी होती है, देखो कैपेसिटी तो इसकी बहुत ज़्यादा है, इसमें अगर मैं अभी गिनने पे आ जाऊँ तो 1000 से ज़्यादा फ्रूट है इसमें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि क्वालिटी हमेशा प्रेफरेंस रहनी चाहिए। M9 की जो खसूसियत है, अगर इसमें अच्छे से हम मैनेज करें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलता है। और कम मतलब देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने इसमें इतना थिन किया, ये बनेगा 40-50 दाने का। अगर आप इसमें सारे ये फ्रूट रखोगे या कम थिनिंग करोगे, तो आपका जो डब्बा बनेगा वो 105 दाने का बनेगा। चलो मान लेते हैं 105 दाने का आपका 2000 रुपये का डब्बा गया, लेकिन उसी बरक्स मेरे को 40 डब्बे वाले इसमें 2 डब्बे मिलेंगे, और 40 डब्बे में उतना फ़र्क नहीं होता है, वो भी 1600-1700-1800 में ईज़िली बिक जाता है। तो फ़ायदा उसी का बन जाता है। और दूसरा फ़ायदा उसमें ये रहता है कि आपका प्लांट भी बचेगा, क्रॉप भी बढ़िया बनेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो थिनिंग के लिए इतना ही था। थिनिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं इस वाले स्टेज पे, क्योंकि दाने बहुत बड़े हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप भी थिनिंग पे जा सकते हैं अगर आपका पीनट साइज़ का एप्पल बन चुका है, या अगर आप अभी भी वेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि पीनट स्टेज में ही करूँ, बिकॉज़ क्वालिटी का फिर कोई वो नहीं होता है, कंपैरिजन नहीं होता है। जितना आप लेट करोगे उतना आपका जो क्वालिटी होता है या साइज़ होता है वो थोड़ा सा डाउन रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।